नमस्कार, मैं स्वप्निल और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। ज्ञानेश कुमार का एक तुगलकी फरमान, एसआईआर। और इस एसआईआर की हर दिन नई नई कलियां खुलती जा रही हैं। भाई मैं तो खुद भुक्तभोगी हूं। खुद मेरे पास बीएलओ का फोन आया, मुझे जाकर के अपना एनुमरेशन फॉर्म लेकर के आना पड़ा। लेकिन जरा सोचिए, जहां पर बीएलओ कोई ठीक तरीके से काम करना चाहे और काम कर रहा, और वहां पर भारतीय जनता पार्टी के पार्षद महोदय पहुंच जाएं या उस बीएलओ को फोन कर दें और फोन पर हड़काने लगे, धमकाने लगे, बताने लगे कि हमारी सरकार है, तो फिर क्या होगा? बार बार ज्ञानेश कुमार कहते हैं लेवल प्लेइंग फील्ड, लेवल प्लेइंग फील्ड। तो लेवल प्लेइंग फील्ड की धज्जियां भारतीय जनता पार्टी उड़ा रही थी। लेकिन जब उड़ा रही थी तो राहुल गांधी का सिपाही वहां वो मुस्तैदी से खड़ा हो गया, अड़ गया, भिड़ गया, लड़ गया। और भारतीय जनता पार्टी की जहां पर सरकार है, जिस राज्य में इस समय, वहां पर राहुल गांधी का एक सिपाही पहुंचा एक थाने में, जाकर के उसने एक अर्जी दे दी। ये अर्जी दरअसल ज्ञानेश कुमार को भी सनद रखनी चाहिए, और उस अर्जी को उस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री ने भी साझा किया। तो आप समझ सकते हैं कि यह मामला इतना भी छोटा नहीं है कि किसी पार्षद ने धमका दिया। यह मामला इस देश के लोकतंत्र में आज जो कुछ भी चल रहा है ना, जो चीरहरण चल रहा है, उसकी कलई खोलता है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, हमारे साथ राहुल गांधी का वही सिपाही मौजूद है। मुकेश कुकरेजा जी को जोड़ लीजिए। बहुत बहुत स्वागत है मुकेश जी। अब जरा ले आइए भूपेश बघेल साहब का वो ट्वीट, ले आइए स्क्रीन पर। यह बिल्कुल सत्य है कि एसआईआर की प्रक्रिया में जो भी बीएलओ भाजपा के अनुसार काम नहीं कर रहे हैं, उन्हें मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा है, उन पर दबाव बनाया जा रहा है। छत्तीसगढ़ में भी ऐसा ही हो रहा है। स्वतंत्र रूप से काम कर रही महिला बीएलओ को भाजपा के पार्षद परेशान कर रहे हैं, जिसकी शिकायत थाने में की गई। एसआईआर का षड्यंत्र बहुत बड़ा है। हटाइए इसे और अब जरा अर्जी सीधे लेकर के आइए, उसके बाद मुकेश जी के पास चलेंगे। सेवा में श्रीमान थाना प्रभारी, पुरानी बस्ती थाना। भाजपा पार्षद अंबर अग्रवाल द्वारा शासकीय बीएलओ को धमकाने, कार्य में बाधा डालने एवं डराने धमकाने के संबंध में शिकायत। मैं कांग्रेस कार्यकर्ता मुकेश कुकरेजा आपके संज्ञान में लाना चाहता हूं कि दिनांक 16 नवंबर 2025 मतदाता विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण अभियान के अंतर्गत पुरानी बस्ती में शासकीय बीएलओ द्वारा घर घर जाकर मतदाता संबंधी कार्य किया जा रहा था। उस कार्य में सहयोग करने हेतु बीएलओ टीम के साथ उपस्थित था। इसी दौरान पुरानी बस्ती के पार्षद श्री अंबर अग्रवाल द्वारा बीएलओ को खुलेआम डराया धमकाया गया, उन्हें कार्य ना करने का दबाव बनाया गया और मुझ सहित कांग्रेस प्रतिनिधियों को टीम के साथ न चलने की धमकी दी गई। धमकी का स्तर इतना बढ़ गया कि महिला बीएलओ डर के कारण रो पड़ी। इसकी रिकॉर्डिंग भी उपलब्ध है और क्षेत्र में वायरल है। अतः आपसे निवेदन है। और क्या निवेदन है? तो पहला निवेदन, भाजपा पार्षद अंबर अग्रवाल के विरुद्ध शासकीय कार्य में बाधा, धमकी, दखल एवं महिला कर्मचारी के उत्पीड़न के तहत एफआईआर दर्ज की जाए। मैंने कहा था अर्जी है, एफआईआर अभी दर्ज नहीं हुई है, लेकिन ये मुहर आप देख रहे हैं, स्टैंप आप देख रहे हैं, स्वीकृति है, मतलब थाने तक पहुंच चुकी है अर्जी, लेकिन एफआईआर अभी दर्ज नहीं हुई है। होगी नहीं होगी वो आप बेहतर जानते हैं। दूसरा, घटना के वायरल वीडियो को साक्ष्य के रूप में संलग्न किया जा रहा है, कृपया इसे रिकॉर्ड में लिया जाए। हटा दीजिए, ये अर्जी हटा दीजिए। अब सीधे जब मुकेश जी सामने हैं तो फिर क्या ये दिखाना और क्या इस पे बात। मुकेश जी भुक्तभोगी हैं, सामने बैठे हैं। मुकेश जी, क्या हुआ था जरा एक बार संक्षेप में बताइए दर्शकों को, ये किस तरीके से ये घालमेल चल रहा है भाई? सर, एक तो ये प्रक्रिया एसआईआर थोपी हुई प्रक्रिया है जनता के ऊपर। उसके बाद हम जनता करा रही 1 महीने का समय दिए हैं। 4 नवंबर से शुरू हुई, 4 दिसंबर को खत्म हो जाएगी।
लोग अपने काम धाम छोड़ के नए सिरे से फोटो खिंचवा रहे हैं और नए सिरे से अपने फॉर्म की तलाश कर रहे हैं, मेरा फॉर्म मुझे मिल जाए। और किसी के यहाँ बहू आई है नई शादी होके, कोई बच्चा 18 साल का हुआ है और कुछ लोग मृत हुए हैं वार्ड में, तो उनका नाम कटाना जुड़ाना थोपा हुआ काम है, फिर भी मजबूरन करना पड़ रहा था। ज्ञानेश कुमार जी का चुनाव आयोग का थोपा हुआ काम है जनता के ऊपर। बिहार में इन्होंने 80 लाख वोट चोरी किए इसी जरिए, एसआईआर के जरिए। यहाँ भी इनकी यही तैयारी है। इसी को रोकने के लिए ही पार्षद ने और उनके कार्यकर्ताओं ने पार्षद से फोन करवाई बीएलओ को कि मुकेश कुकरेजा को लेके क्यों घूम रहे हैं आप। रिकॉर्डिंग में आपको सुनाई मुकेश देगा। कुकरेजा नहीं, ठीक बात है, पार्षद ने फोन किया, ठीक बात है। मुकेश कुकरेजा घूम रहे थे बीएलओ के साथ, ये मुकेश कुकरेजा खुद कह रहे हैं। तो मुकेश कुकरेजा के पास कोई तो आखिरकार आधार होगा ना घूमने का, या बीएलओ किसी वजह से तो लेके जा रही होगी अपने साथ। कांग्रेस पार्टी ने हमें अपॉइंटमेंट लेटर दिया सर, मैं अभी फोन पे दिखा सकता हूँ आपको। बीएलए हैं आप वहां के? बीएलए हूँ। बीएलए नहीं, उसकी जरूरत नहीं है, बीएलए हैं आप वहां के, आप ये बता रहे हैं। और उसके बाद उस बीएल जी ये अपॉइंटमेंट लेटर मुझे कांग्रेस पार्टी से मिला हुआ है जी। ये लोगों को मैं बता रहा था कि फॉर्म कैसे भरना है। अब थोपा हुआ काम है, बेचारी जनता को समझ में आएगा नहीं आएगा। कांग्रेस पार्टी ने ये हमें दिया था अपने अपॉइंटमेंट ठीक है, लेटर के साथ। हटा दीजिए लेटर, हटा दीजिए। मैं दर्शकों से भी क्षमा चाहूंगा, मुकेश कुकरेजा जी के जुड़ने के बाद से कुछ तकनीकी आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ा होगा, लेकिन ये जो डिस्कशन आज मैं मुकेश कुकरेजा से कर रहा हूं, ये बेहद जरूरी है। और क्यों जरूरी है ये जरा मैं दर्शकों को बता दूं। पहली चीज, भाई राहुल गांधी तो यहां मीटिंग कर रहे हैं, आज 12 राज्यों के तमाम टॉप लीडरान आए, आकर के उन्होंने बैठक उठक करी, उसके बाद से ऐलान हो गया कि एक रैली होगी। लेकिन इन सब के बीच राहुल गांधी के एक एक वोट के लिए कौन लड़ता है? मुकेश कुकरेजा जैसे राहुल गांधी के सिपाही, जो शायद कभी राहुल गांधी से मुलाकात उनकी हुई होगी, हो पाएगी, नहीं हो पाएगी, इसकी कोई जानकारी मुकेश कुकरेजा को नहीं है। लेकिन मुकेश कुकरेजा लड़ रहे हैं जमीन पर, लिहाजा जमीन के उस आदमी की बात सुननी जरूरी है। जी मुकेश जी, फिर जब धमकाया गया तो आपने ये अर्जी लिखी, अर्जी लेकर के आप चले गए थाना प्रभारी के पास। थाना प्रभारी ने क्या कहा? थाना प्रभारी ने आवेदन स्वीकार किया और उसने कहा कि आप पेन ड्राइव ला के दीजिए, ये सारे सबूत मैं मोबाइल पे आपसे नहीं ले सकता, पेन ड्राइव दीजिए लाख बना के। तो आज मैंने दोपहर को पेन ड्राइव छोड़ के आया हूँ। उस दिन इतवार का दिन था, संडे था, परसों की बात है ये, जब वीडियो सब ये एक पास आवेदन दिया हूँ मैं। तो आज दोपहर को मैंने उनको पेन ड्राइव सौंप दी है और उनसे निवेदन किया है कि एफआईआर दर्ज करिए, और दर्ज नहीं करेंगे तो कांग्रेस अपना एक्शन लेगी, है ना। कांग्रेस की देश का हर वोटर अपना एक्शन लेगा। आपके मुख्यमंत्री ने चूंकि ये अर्जी साझा करी, पूर्व मुख्यमंत्री जी सर, भूपेश बघेल साहब जी, तो सवाल एक निश्चित तौर पर यह है कि भाई मुकेश जी के साथ जो हो रहा है, मुकेश जी आपके पास क्या और भी सूचनाएं हैं, और भी जगहों पे ऐसा हो रहा होगा? ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ आपके साथ ही हो रहा हो? जो राहुल जी ने वोटर लिस्ट में सारे सबूत दिए हैं भारत में अभी तक, हरियाणा के हो चाहे अलांद के हो चाहे जहाँ के भी दिए हैं, उसी तरीके से मैंने भी राहुल जी से पहले मैं रिसर्च करके रखा हूँ कि मेरे एक महिला के 3 बार नाम है, एक महिला के 3 बार नाम है, पुरुष मर चुका है उसमें महिला का फोटो लगा हुआ है, पुरुष मर चुका है उसमें महिला का फोटो लगा हुआ है। ये मैं साबित कर सकता हूँ सर फोन पर भी। नहीं, इसको साबित करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये तो पूरा देश देख रहा है, पूरा देश देख रहा है वोटर लिस्ट कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। मैं अभी साबित कर सकता हूँ मेरे बूथ में कैसी चोरियां हैं। फोटो जो जूम किया हुआ फोटो, छोटा फोटो, और एक महिला के अलग अलग फोटो में 3-3 नाम, जो ब्राजील मॉडल जो हुआ है, ब्राजील मॉडल वाला सेम टू सेम एज इट इज मामले मेरे वोटर लिस्ट में भी है। इसका भी आपको मैं कभी भी भेज सकता हूँ, जब आप बोले अभी दिखा सकता हूँ, कल सवेरे दिखा सकता हूँ, जब आप बोलेंगे मैं पेश कर सकता हूँ, व्हाट्सएप कर सकता हूँ, पूरे देश को फेसबुक पर डाल सकता हूँ। मुकेश जी, ये जो एसआईआर चल रहा है, इसमें आप लोगों को बतौर कांग्रेस कार्यकर्ता और किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है बतौर बीएलए?
बतौर बीएलओ सर, बीएलओ को ये धमका रहे हैं कि आज आज शाम को आज मैं फिर गया उसी मैडम के पास जिसको इसमें पार्षद ने धमकाया है। हाँ। इसको पार्षद ने धमकी दी, संडे की बात थी, आज हो गया है ट्यूसडे सर। तो आज मैंने पेन ड्राइव भी सौंपी, उसके बाद बीएलओ को कनेक्ट तो करूं, मेरे को जनता मेरे पास आके पूछ रही है कि जो फॉर्म आप मुझे छोड़ के गए हैं वो मैं भरा गया है, फॉर्म तो कौन स्वीकार करेगा, मैडम तो आ नहीं रही है बोले। तो आज फिर मैडम आई थी और मैंने यारों को भी फोन किया कि ये क्या व्यवस्था बना है, या तो फिर जनता को आधे फॉर्म भर चुके हैं तो उन लोगों ने फॉर्म भर के रखे हैं, आप उसको कलेक्ट करिए और वोटर लिस्ट की शुद्धता मुझे चाहिए, मेरे बूथ में तो मुझे बिल्कुल चाहिए, पूरे देश में होनी चाहिए। अगर काम हो रहा है तो ईमानदारी से हो, अगर सरकार चुनाव आयोग करा रहे तो, और ये कराया अपनी चोरियां छुपाने के लिए हो रहा है उनकी। वोटर लिस्ट तो मैं आपकी पुरानी आपको सारी दिखा सकता हूँ कितनी बड़ी चोरियां हैं। 30-35 वोट मेरे बूथ में ही अभी मैं आपको तुरंत इस मोबाइल पे भी दिखा मुकेश जी, सकता हूँ। मैं आपको 1 मिनट के लिए रोकूंगा, और इसलिए रोकूंगा क्योंकि ये सिर्फ आपकी तकलीफ नहीं है, आपका दर्द नहीं है जी भाई, सर। ठीक है। इस देश के समाज में अंतिम पंक्ति में खड़े लोगों के साथ क्या बीत रही होगी एसआईआर में, ये मैं इसलिए समझ सकता हूं क्योंकि आज जी की तारीख में मैं कम से कम खुद को इतना तो जागरूक मानता हूं कि मैं अपने मताधिकार की रक्षा करने के लिए लड़ सकता हूं। ये जानता हूं कि मताधिकार का मतलब क्या है, मेरे जी ऊपर क्या बीती, मैं क्या भुक्तभोगी हूं, या फिर कि मुझे जो बीएलओ की तकलीफ दिखी वो क्या दिखी। मेरे पास एक कॉल रिकॉर्डिंग है, ले आइए जरा वो कॉल रिकॉर्डिंग ले आइए। हेलो। हाँ जी, फोन किया था आपने? हाँ जी मैम, फोन किया था। ये वोटर वेरिफिकेशन के लिए कहीं आना पड़ेगा क्या? क्या चीज? वोटर वेरिफिकेशन के लिए कहीं आना पड़ेगा क्या? बात कर रहा हूँ एक्चुअली। हाँ हाँ हाँ, आना पड़ेगा। क्या नाम है आपका? स्वप्निल स्वप्निल श्रीवास्तव। हाँ हाँ, यहाँ स्कूल में। मैम एक्चुअली हमसे तो ये कहा गया था हर जगह कि बीएलओ जो है वो खुद आएंगे और आकर भैया के आप वेरीफाई। स्कूल में आके स्थिति देख लो, अगर हम खुद घर घर जाते हैं तो 2-4 लोग का एक दिन में हो पाता है। हाँ हम ये फील्ड बात में तो भी है। रहे, ठीक है, और यहाँ पे मैक्सिमम लोगों का सारी बीएलओ बैठी हैं। अच्छा तो एक फैमिली में पता है 4 लोग हैं, 4 बीएलओ के पास है, तो चारों का हो जा रहा है। अच्छा ऐसे अगर हम आएंगे, अगर आपका मेरे पार्ट में तो आपका होगा, बाकी बीएलओ पहुंचेंगे, ऐसे फिर अलग अलग टाइम में अलग अलग होगा। ऐसे यहाँ सारे लोग बैठे हैं तो सारों नहीं का। नहीं नहीं नहीं, मैं हाँ जी। आपको कुछ कह ही नहीं रहा, मैं हाँ आपको नहीं, कुछ मैं कह ही बता नहीं रही रहा। हूँ, हम तो फील्ड मैं में भी गए लेकिन उससे काम बन नहीं रहा था। नहीं बन पा रहा है ना हाँ, एक्चुअली। नहीं बन एक्चुअली पा रहे। वही तो दिक्कत है, आपके ज्ञानेश कुमार जी कुछ और कह रहे हैं, जमीन की स्थिति उनको पता नहीं है। बिल्कुल, उनकी जमीन की स्थिति उनको नहीं पता है ना, तो इसीलिए यहाँ भी बहुत से कम लोग आना चाह रहे हैं, कोई तो बात नहीं, दिक्कत कोई हो जा बात नहीं। रही मैं है। आज तो नहीं मैम, कल। आज तो जी नहीं सर। मैम, लेकिन कल उनकी मजबूरी मैंने समझी, अगले दिन गया, एनुमरेशन फॉर्म अपना लेकर के आया, अभी मेरे दफ्तर में वो पड़ा हुआ है, कल परसों में फिर जब समय मिलेगा जाकर के वहां सबमिट करूंगा। लेकिन मैं ये समझना चाह रहा हूं, चूंकि आपको जोड़ने का एक और मकसद ये भी था, मुकेश जी आप जमीन पर हैं, आप देख रहे हैं, आप बीएलओ के साथ भी घूमे, क्या बीएलओ वाकई में बहुत आसानी के साथ इतने कम समय में, यदि उसे लोग सपोर्ट ना करें, आप लोग तो यार अच्छी बात है, आप लोग जा रहे हैं कम से कम सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन क्या अकेले बीएलओ इतने कम समय में, जो तुगलकी फरमान आया ज्ञानेश जी का, उतने में ये सारा डेटा लेकर के फॉर्म फिल करके वो सबमिट कर सकती है? क्या संभव है क्या किसी भी बीएलओ के लिए? मुझे असंभव लगता है सर। हम्म। अभी तक 40% फॉर्म ले लेके बैठे होंगे मेरे बूथ में। हम्म। 40 से 50% आज भी बाकी है, 50 मानो चलो। संडे तक मैंने 25% देखा था, फिर एक दिन कल उसने गैप कर दिया, हम्म। फिर आज उसने शुरू किया है, फिर आज बांट रही है। 40% मान के चलो घटा होगा अभी तक, और ये दावे कर रहे हैं कि पेपर में यहाँ की मीडिया भी छापती है कि 80% बढ़ गया है। 80 नहीं, 90%। हाँ 90 90, आज एबव। 90 80 आज सुबेरे छपा था, 90 अगर आगे होगा शाम तक डाटा तो अलग हाँ बात है। बाकी उतना हाँ। कुछ नहीं हुआ, ज्यादा से ज्यादा 40 मैक्सिमम मैं मान सकता हूँ, 40 से 50 के बीच में मान सकता 40 से 50 के बीच में। हूँ। हाँ अब देखिए दर्शक, एक बात और समझे, जो ग्राउंड रियलिटी है वो क्या है। केरल में, जी मध्य प्रदेश की भी खबर आ गई, जी राजस्थान की भी खबर थी, और पश्चिम बंगाल में तो एक ब्रेन स्ट्रोक हुई एक बीएलओ की। जी ज्ञानेश कुमार एसी कमरों में बैठते हैं, जेड+ सिक्योरिटी में घूमते हैं, अच्छी बात है, अधिकारी हैं भाई, और देश के मौजूदा गृह मंत्री के साथ लंबे समय तक रहे हैं। हम तो कई बार कह देते हैं और खुल के कहते हैं, खुल्लम खुल्ला डंके की चोट पे,
कि आज की चुनाव के तारीख में दरमियान देश के मुख्य चुनाव आयुक्त हो, शाह साहब के चेले बनने का काम ना करो, लेकिन ज्ञानेश कुमार कर रहे हैं। मुकेश जी, चलते और चलते उनके एक आखिरी सवाल है मेरा आपसे, एक जी आखिरी सवाल है मुकेश, और ये जी सवाल थोड़ा सा इस एसआईआर से और इन सब से थोड़ा अलग हटके है, एक इमोशनल सा सवाल है। जी भाई, राहुल गांधी के लिए लड़ने की जरूरत आपको क्यों महसूस होती है? सर, मैं आप लोकतंत्र और किसके लिए लड़ संविधान रहे के हैं, लिए क्यों लड़ रहे हैं? लोकतंत्र और संविधान के लिए लड़ रहा हूँ सर। लोकतंत्र और लोकतंत्र और संविधान और संविधान के लिए, कांग्रेस पार्टी के लिए लड़ रहा हूँ सर। कांग्रेस पार्टी के लिए लड़ रहे हैं, हाँ। ठीक बात है। ये सवाल इसलिए पूछा और इसका इंडिया गठबंधन, इतना इंडिया सटीक कांग्रेस के जब साथ साथ इंडिया गठबंधन के साथ। ये सवाल मैंने क्यों पूछा, और मैं यहीं पर इसी डिस्कशन को, ये छोटा सा डिस्कशन था, मैं यहीं पर इस डिस्कशन को एंड करूंगा, लेकिन एक बात कहते हुए, मुकेश जी कुकरेजा ने बिल्कुल सही कहा कि जी वो, मैंने कहा कि राहुल गांधी के लिए क्यों लड़ रहे हैं, उनकी तरफ से जवाब क्या आया? सबसे पहले क्या था? संविधान के लिए, देश के लिए। तो कई लोग जो आते हैं ना कमेंट बॉक्स में, कहते हैं कि अच्छा तुम यहां के हो, तुम वहां के हो, तुम उस पार्टी के हो, उनको भी ये बात समझनी चाहिए। आज हमें ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर, आवाज उठाते हैं, सत्ता से सवाल पूछते हैं। आज जो सत्ता में है उससे पूछ रहे हैं, कल को राहुल गांधी प्रधानमंत्री बन जाए, इतनी ही दमदारी के साथ राहुल गांधी से सवाल किया जाएगा, क्योंकि इस देश और इस देश के संविधान और इस देश के लोकतंत्र के लिए जरूरी है कि इस देश में परमानेंट अपोजिशन के तौर पर मीडिया काम करे। मेन स्ट्रीम मीडिया कर रही है, नहीं कर रही है, उसका आकलन आप कीजिए। और यह भी जरूरी है कि जो मौजूदा विपक्ष है वो भी ताकत के साथ काम करे, और मुकेश कुकरेजा जैसे लोग जो जमीन पर रहकर जमीनी व्यवस्थाओं से लड़ते हैं, इनको संबल प्रदान करना भी इनकी पार्टी की जिम्मेदारी है। मैं ये बात कहते हुए अपनी बात खत्म करूंगा, इनकी पार्टी की जिम्मेदारी है। राहुल गांधी को चाहिए कि दिल्ली बुलाए, बुला करके मुलाकात करें मुकेश कुकरेजा से। खैर, अभी के लिए दीजिए इजाजत। चलते चलते बस इतना कि देश और संविधान के लिए आपका मताधिकार भी जरूरी है। तो एसआईआर चल रहा है, आदेश आ चुका है, आप जहां भी बैठे हो अपने बीएलओ को फोन करें। अगर वो घर पे नहीं आ रहे हो तो उनसे कहिए कि भैया क्या प्रोसेस है बताइए, मैं तो भुक्तभोगी हूं, मैं जाकर के फॉर्म लेकर के आया हूं। बाकी सारी बातें बाद में कीजिएगा, ये ऐट भी बाद में दिखाइएगा कि मैं नहीं जाऊंगा फॉर्म लेने। पहले फॉर्म लीजिए, फॉर्म फिल कीजिए, अपना मताधिकार बचाइए, उसके बाद बाकी बातें। चलिए, दीजिए अभी के लिए इजाजत, देखते रहिए न्यूज लॉन्चर। बहुत शुक्रिया मुकेश जी। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर।